देखो, आज की सेशन में मैं आप सबको आपकी क्वेरीज में से कैसे अलग रास्ते से वहाँ से हर चीज़ का रास्ता निकाला जा सकता है, ये चीज़ कैसे आपके लिए सिंपली हर चीज़ का सॉल्यूशन ला सकती है, इस टॉपिक पे मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू सेशन। देखो, आप सभी लोग किसी भी चीज़ में अटकते हो, वहाँ पे वो चीज़ जब सॉल्व नहीं होती तो कैसे आपका दिमाग खाली होता है ये आप सबको पता है। आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि जहाँ पे आपको जो करना होता है वो करते नहीं हो, और उसके अलावा हर किसी इंसान के साथ झगड़ा करते हो। आप कभी भी अपनी क्वेरी के ना आंसर नहीं ढूंढते हो, सिर्फ और सिर्फ हर जगह पे एक ऐसा बिहेव करते हो कि जिससे सामने वाला इंसान की जो आपके साथ काम कर रहा है तो उसका भी दिमाग वहाँ पे बंद हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हो कि जिसको आपको खुद को नहीं पता है कि इस वजह से कौन से इम्पैक्ट कहाँ पे क्या आने वाली है। तो ये जो चीज़ है बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको हर चीज़ को अच्छे से समझो, वहाँ पे एक बार शांत मन से हर चीज़ को पहले से शुरुआत करो कि ये चीज़ हुई कैसे हुई, उसके बाद उस चीज़ की कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा वीक है। अगर इस रास्ते से नहीं तो ऐसा कौन सा रास्ता पकड़े कि जहाँ पे इस चीज़ को उल्टी ही सही उल्टे से सीधा किया जा सकता है। आप सभी लोग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अटकते हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप जब तक क्वेश्चंस को इकट्ठा करोगे ना तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। ये सारे क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन में सोचा हुआ है। तो सोचो, अगर इस चीज़ को आप अलग नज़रिए से देखो कि इन सभी चीज़ों को सबसे पहले एनालाइज करो वन बाय वन। आप उलझते क्यों हो? क्योंकि आप हर चीज़ को एक साथ देखते हो कि इतना सब कुछ मैं कैसे करूँगा, लेकिन किसी भी चीज़ को वन बाय वन करने से, हर चीज़ को समझने से, एक एक चीज़ का कैसे आंसर निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक फोकस से हो सकता है। अगर आप एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को देखोगे, ये चीज़ है, सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। यहाँ पे क्या है, डीपली एनालाइज करो। वो जो डीपली एनालाइज आप करते हो, वो डीप एनालिसिस आपको हर जगह पे दिखाते हैं कि ये चीज़ ऐसी हुई, यहाँ से हुई, इसको ऐसे किया जा सकता है। अगर ये रास्ता नहीं अपनाया जाए तो इसके अलावा इस चीज़ को ऐसे घुमा के करो तो डेफिनेटली ये चीज़ हो सकती है। आप एक साथ 100 चीज़ को लेके चलते हो, लेकिन कौन सी चीज़ आपको पहले करनी है ये आपको पता नहीं है। आप सबको एक साथ करने जाते हो, जिसकी वजह से कुछ भी कभी होता नहीं है। आप क्या करते हो कि आपके सामने प्रॉब्लम आती है, वैसे आप बौखला जाते हो। आप कभी देखते नहीं हो कि ये है, कोई बात नहीं, सबसे पहले किसी एक चीज़ को पकड़ो, एक से शुरुआत करो, 1 2 3 4 5 6 सभी चीज़ों को इकट्ठा करो और वन बाय वन हर चीज़ को समझो। जब तक कोई इंसान समझेगा नहीं, वो इंसान किसी भी चीज़ का रास्ता निकाल सकता है। रास्ता निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे एक चीज़ को समझना है, और जितनी जल्दी इस काम को करोगे उतनी ही जल्दी इस काम में से कुछ ना कुछ सीखोगे। आप क्या करते हो, डर जाते हो कि मेरी लाइफ ऐसी है, ये है, वो है, वो है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आज इम्पॉर्टेंट क्या है। आपकी लाइफ में एक साथ 10 प्रॉब्लम आती है तो बौखलाना नहीं है। आपको ये करना है कि आज सबसे पहले मुझे क्या करना है, करियर अच्छा करना है। उसके बाद फैमिली की प्रॉब्लम है, फैमिली की प्रॉब्लम को समझना है, उस चीज़ का आंसर ढूंढना है। उसके बाद कोई तीसरी चीज़ करनी है, उसके बाद चौथी चीज़ करनी है। आप हर चीज़ को एक साथ करने जाते हो, इसी वजह से आपका दिमाग कभी काम नहीं करता है। आपके पास टाइम होता है ना कुछ करने के लिए हर वक्त में, आपको वहाँ पे ही देखना कि इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग कभी देखते नहीं कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक साथ 6 चीज़ों को करना चाहते हैं। उसके हिसाब से वो इंसान जो कर रहा होता है उससे होता तो कुछ अच्छा नहीं, लेकिन उनसे बहुत ही उल्टा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। आप देखो तो हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ को ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से हर चीज़ का रास्ता निकाला जा सकता है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक नज़रिए से देखा है, दूसरे नज़रिए से कभी देखा है नहीं। कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से देखोगे, दूसरी चीज़ सही है गलत है कुछ पता ही नहीं, ऐसे इग्नोर कर लोगे, तो क्या वो चीज़ कभी भी आपको कुछ अच्छा करने के लिए नए रास्ते दे सकती है? एक क्वेश्चन खुद से पूछो। आप जो कुछ भी कर रहे होते हो, आपको लगता है आप अपने हिसाब से सही हो, लेकिन एक बार आप सोच के करो तो वो काम कितना अच्छा हो सकता है, ये आप देखते हो? नहीं देखते हो। आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि मुझे करना है, करना है, करना है। दुनिया में हर काम करने से ही होता है, लेकिन उस काम को समझना भी आपका काम है। इस दुनिया में जो इंसान अपने आप को इंसान समझता है, उतना ही वो इंसान खुद को समझेगा, अपने काम को समझेगा, हर एक वो चीज़ को वहाँ से समझेगा कि जो इंसान हर चीज़ के बारे में डीपली थिंक करता है।
आप डीपली थिंक नहीं करते हो, ऐसे ही सब कुछ अपने सर पे ले लेते हो। अपने सर पे लेने से अच्छा है कि किसी भी चीज़ को अच्छे से देखो। आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हर चीज़ को देखते हो, ये है वो है, ये है वो है। वो सब कुछ करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको करना क्या है वो आप नहीं करोगे तो कैसे किसी चीज़ का रास्ता निकलेगा। आप वहाँ पे हर जगह ये देखो कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। आप देखते ये हो कि मुझे क्या नहीं हो सकता है, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन जो नहीं होगा वो आपको पता है नहीं होने वाला है आपसे। उससे अच्छा है कि कौन सी चीज़ करो कि जो हो सकती है आपसे। ये देखो, अगर आप ये देख लोगे तो आपके सामने रास्ते होंगे, इस रास्ते पे चला जा सकता है। अपने मन में क्वेरीज नहीं, अपने मन में हर चीज़ का आंसर कैसे ढूंढना है, इस चीज़ के रास्ते को बनाओ। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे सोच लोगे, ऐसे समझ लोगे, हर चीज़ को देख लोगे, इनमें से कोई भी किसी इंसान कुछ भी नहीं कर लेगा कि जो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे बिहेव करोगे। ऐसे ही कभी कुछ होता नहीं है। आपको हर जगह पे अपने हिसाब से हर बनते रास्ता निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे रास्ते से निकलती है। अगर कोई भी रास्ता सीधा नहीं है तो उल्टे रास्ते से जाया जा सकता है, लेकिन आप उल्टा रास्ता अपनाओगे नहीं, देखने की कोशिश नहीं करोगे कहाँ से जाता है, कैसे निकलता है। आप एक्सपेरिमेंट से नहीं करोगे तो कैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होंगे। इस दुनिया में हर काम अगर आप करोगे तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा। वो काम खराब होगा, वो काम कैसा भी हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसमें कौन सी चीज़ आप कैसे चेंज कर सकते हो, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से नहीं डिसाइड कर सकते, किसी भी काम को करने से डिसाइड कर सकते हो। ये आपको करना नहीं है तो कैसे अपनी लाइफ में आप हर चीज़ के रास्ते निकाल सकते हो।